मध्य प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। निश्चित रूप से उस दिशा में ये कार्यक्रम भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। साथ में जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, लगातार सिंचाई के रकबे में वृद्धि हो रही है। जब कांग्रेस थी तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी और लगातार उसमें वृद्धि हुई है। 50 लाख हेक्टेयर के लगभग हमारे पूर्व की सरकार ने कर दिया था और जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला है तब से लगातार नई नई सिंचाई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भी मंत्रिमंडल ने मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले के लिए 286 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसमें लगभग 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा सागर जिले में वृद्धि होगी और इससे 3 विधानसभाओं को जो निवासरत हमारे किसान बंधु हैं वो लाभान्वित होंगे। कृषि कल्याण वर्ष के तारतम्य में ही जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला का आयोजन 8 अप्रैल को किया गया था। 2026 समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम पर ये हमारे जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें कृषि मंथन कार्यशाला का भी बहुत कह सकते हैं कि लाभकारी एक चिंतन मनन हुआ, जिससे हम अपने किसानों को उनके व्यवसाय को लाभकारी कैसे बना सकते हैं इसकी दिशा में चिंतन मनन हुआ और खेत से कारखानों तक उत्पादकों की पहुंच सुगम बने, कम पानी में उत्पादन बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कृषि में हो, इस तरह के विषयों पर इस कृषि मंथन में विचार विमर्श हुआ है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विषय के लिए और आभार व्यक्त किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाताओं के खाद्य पर सब्सिडी को NBS अर्थात न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को स्वीकृति दे दी है, जो खरीफ के सीजन से प्रारंभ हो जाएगी। फास्फेट पोटेशियम उर्वरकों को अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलेगी। इसमें 41,533 करोड़ से अधिक की बजटीय स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दी है, जो कि पिछले विगत वर्ष से 4,317 करोड़ रुपए अधिक है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तथा उनकी सरकार का आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, हम सबको ज्ञात है कि इस तरह से इस समय युद्ध के हालात विभिन्न स्थानों पर बने हुए हैं। उतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद भी हमारी केंद्र सरकार के दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के कारण अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का कीमतों के रुझान पर कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने इन मूल्यों को नियंत्रित करने का काम किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में करती है। ओलावृष्टि हुई या वर्षा हो गई, उसकी वजह से किसानों की फसल कुछ नष्ट हुई, उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी राहत घोषित की है, परंतु उसमें से कई किसान ऐसे थे जो दूध उत्पादन करते थे और दूध उत्पादन के कारण उनको प्रतिदिन कह सकते हैं कि कैश क्रॉप की तरह ही नगद प्राप्त हो जाता है, तो बड़े उन्होंने संतोष व्यक्त किया था। तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर काम करने का प्रयास निरंतर कर रही है और उसको सफलता प्राप्त हो रही है।